हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो भाग्य है, किस्मत है या भगवान ईश्वर जी जैसे अल्लाह गुरु जिसे भी आप मानते हो, वो आपकी तरफ क्या खुशखबरी भेज रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए क्योंकि ये खुशखबरी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड भी होगी। मैरिड लाइफ, लव लाइफ, करियर लाइफ, सिंगल लाइफ, ठीक है। आपकी कोई करंट पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी जो भी मैसेजेस आएंगे। तो जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए। अगर आप एक सही रीडिंग चाहते हैं, एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं, तो मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए। वेल, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा लाइफ में परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, और अगर आपको एक सही गाइडेंस चाहिए, सही राह चाहिए कि कोई मुझे सही गाइडेंस दे, ठीक है, मैं इधर उधर भटकना नहीं चाहती या भटकना नहीं चाहता, सो जरूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। आपको एक परफेक्ट रीडिंग मिलेगी मुझसे, एकदम ऑनेस्ट रीडिंग, ठीक है। आपको सही गाइडेंस ही मैं दूंगी। तो जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कीजिए। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिए, नंबर नहीं देती हूँ। ओके, कार्ड्स यहाँ पे मैंने लिए आपके करियर के लिए और बताना चाहती हूँ कि क्या करना है अब आपको अपने लाइफ में। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बहुत बड़ा खुशखबरी मिले, कोई टर्निंग पॉइंट लाइफ में आए, तो 2 पॉइंट का ध्यान रखें। पहला ये है कि आपको कुछ चांस लेना है। चांस कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा रिस्क लेना है, फिर आप देखोगे कि बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में हो गया। अब देखो, एक चीज है कि आप ना बस एक एक स्टेप और आपको चलना है, पर ये जो स्टेप लेना है ये बहुत करेजियस होके लेना पड़ सकता है। तो आप जो काम कर रहे हैं और लाइक आपको जब पहुंचना है, जहां तक पहुंचना है, उस काम में आपको बहुत करेजियस होना पड़ेगा। एंड यही चांस आपको, यही रिस्क लेना होगा। आप अगर शाई है, इंट्रोवर्ट है, तो उससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। यू विल हैव टू बिकम एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, तब आप साइन करेंगे, ठीक है, और ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि आप अपने पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर डीलिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बातें रख रहे हैं, अपना पॉइंट रख रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपना बता रहे हैं कि मुझे ऐसे करना है, मेरा ये है रूल रेगुलेशन जो भी। तो उसको लेकर आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, अपने काम को लेकर आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। अनसर्टिनिटी पहले अपने दिमाग से हटानी होगी, अपने अंदर से पहले अपने एक्शन से आपको अनसर्टिनिटी हटानी होगी। कॉन्फिडेंस जहां आएगा, जितना करेजियस हो जाओगे, उतना ज्यादा ग्रेट रिजल्ट आप देखोगे। यही चीज मे लीड टू ग्रेट रिजल्ट। उसके बाद 3 से 4 महीने की रीडिंग हो रही है। 3 से 4 महीने के अंदर जिसके जिसके साथ भी आप काम करेंगे ना, बिजनेस हो, वर्क प्लेस हो, या आपसे जूनियर हो, सीनियर हो, बॉस हो, जो भी, उन सारे लोगों के साथ जब भी आप डील कर रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों को आपको ऑब्जर्व भी करना है। उन सारे लोगों को आपको लेकर केयरफुल भी रहना है, क्योंकि पैसे के मामले में आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है फाइनेंस को लेकर, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। बाद में तो चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो उस वक्त आप बोलोगे उस इंसान को, वो काफी ज्यादा बैड हो सकता है, ठीक है, बैड इफेक्ट डाल सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि शुरू से ही एक प्रिज्मेटिक पर्सनालिटी आप बनाकर रखें अपना, ठीक है। पैसे को लेकर आपका डेफिनेटली जिसके साथ आप काम कर रहे हो मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, ये चीज है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आपका मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, तो उस बीच आपको ये भी पता चलेगा कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है, कौन मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन मेरे लिए बुरा सोच रहा है। जैसे आप गुस्सा में किसी को कुछ बोलोगे, तो गुस्से में सामने वाला भी तो बोलेगा ना कि हाँ, मुझे तो तुम पे ये भरोसा नहीं था, ये वो दिस दैट। तो ये भी हो सकता है, तो आप एक नई शुरुआत कर पाओगे अच्छे से। दूसरी बात, यहाँ पे आपको एक दो बात और बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप, चाहे वो कुछ भी काम करो, चाहे आप एक ऑनलाइन रिसर्चर बने, टॉय मेकर बन सकते हो, ठीक है, इसेंशियल ऑयल या शॉप मेकर, ठीक है, विंटेज क्लोथिंग का आप काम कर सकते हो, इमेज कंसल्टेंट, नॉन मेडिकल मेकअप आर्टिस्ट, ट्रेनर, फर्नीचर का काम हो सकता है, फर्नीचर रिपेयर का हो सकता है, डेकोरेटिंग सर्विस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया डिजिटल मार्केटिंग का, हो सोशल मीडिया कंसल्टेंट, एसईओ एंड डिजिटल एड कंसल्टेंट, रिज्यूमे सर्विस, म्यूजिक लेसन्स, ईबे सेलर, वेब सेलर, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर। जो भी चीजें आप बनना चाहते हैं, उसमें अपने कॉन्फिडेंस को यूज करना है, वही आपका एडवांटेज होगा। और सच में, जहां भी हो, चाहे आपका प्रोफेशन कैसा भी हो, कुछ भी हो, उसमें आप
बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही क्रिस्मेटिक और बहुत ही एलिगेंट हो रहे हैं। और 3 से 4 महीने के अंदर आप एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंसान हो जाएँगे। अपने पैसे को भी अच्छे से हैंडल करना, चैलेंजेस को भी अच्छे से हैंडल करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से उठा लेना, ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी। इवेंट एंड पार्टी प्लानर भी आप बन सकते हैं, वेडिंग प्लानर बन सकते हैं, ठीक है? फ़ोटोग्राफ़ी हो सकता है, उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड अपना खोल सकते हो इंस्टीट्यूट वगैरह। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रही है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं। ओके, दिस वन एंड ओके, ये कार्ड खुद से आया है, दिस वन। और मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स लूँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, देखो यहाँ पे लव लाइफ के लिए पहले मैसेजेस हैं वो मैं क्लियर करूँगी। अगर आप एक स्पेशल पर्सन के साथ हैं, जो समवन स्पेशल है, और उस समवन स्पेशल को आप अपने लाइफ से जाते हुए नहीं देख सकते। आप चाहते हैं कि वो जो समवन स्पेशल है, वो रहे लाइफ में, और उस इंसान के साथ एक डीप इमोशनल बाउंडिंग हो। सो वो चीज़ आपका होते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर ट्रस्ट है लेकिन कम है, कंपैशन है कम है, बाउंडिंग है, स्ट्रेंथ है कम है, वो सारी चीजें बहुत स्ट्रांग हो रही है, वो सारी चीजें बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। सो इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में एक डीप इमोशनल बाउंड को आप इंजॉय करने वाले हैं, फील करने वाले हैं। और इंटीमेसी का जो सेंस अगर फेड अप हो गया था, तो ज्यादा ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है, अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के साथ हो, जिसके साथ भी आप चाहते हो। अगर आपका किसी तरह का कोई इमोशनल इश्यूज चल रहा है, जो कि बहुत ही लंबे समय से है, जो ठीक नहीं हो पा रहा है, कितना भी मनाओ, कितना भी समझाओ, वो उस चीज को लेकर बैठ जाती हैं या बैठ जाते हैं और उस पे ही डिस्कस करने लगते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपके पीछे पीछे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और चीजों को ठीक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैसेज यहाँ पे है रिकॉन्सिलेशन का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। पास्ट के जो भी वॉन्ट्स है, पेन है, तकलीफ है, वो ठीक हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से लाइक 20% लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप ना किसी एक अनदर पर्सन को फाइंड आउट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो दूसरा है, ठीक है? आपका एक्स नहीं है, करंट नहीं है। अगर आप मैरिड है तो आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक्स है, तो हो सकता है उसको भूलकर आप एक नए पर्सन को फाइंड आउट करें और उस इंसान की वजह से आप एक अच्छी लव लाइफ को जिए, उस इंसान के साथ आपका ग्रेट अंडरस्टैंडिंग हो, इमोशनल कनेक्शन हो, ये चीज़ है। हाँ, अगर आप हील करना चाहते हैं तो हीलिंग हो जाएगी, ठीक है? बहुत सारे लोगों की ठीक हो रही है चीज़ें, ठीक है? लेकिन कुछ लोग नए पर्सन के साथ आ सकते हैं। हेल्थ की अगर बात की जाए तो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रहोगे। 3 से 4 महीने के अंदर फिज़िकली अगर कोई इश्यूज़ है, इमोशनल कोई इश्यूज़ है, तो आप एक बहुत ही गुड कंडीशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। एक हेल्दी हैबिट को मेंटेन करना होगा और सेल्फ केयर पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी। तो ये तो यहाँ अब तक के लिए इतना ही। बट अगर आप फ्यूचर में और भी रीडिंग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है? और दुनिया के किसी भी कोने में हो, जल्दी से जल्दी अपनी रीडिंग बुक कीजिए, क्योंकि एक परफेक्ट रीडिंग अगर आपको चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, किसी के बारे में जानना हो, फ्यूचर जानना हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जीमेल इंस्टा आईडी है, वो चेक